नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दुनिया के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना वायरस अपना पैर पसारता जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। पूरा भारत भी कोरोना से अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दुश्मन का हमला इतना धारदार है कि वो देश के हर हिस्से और हर नागरिक पर हमला करने की फिराक में है और उसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी कोरोना के प्रसार का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण अब इंडियन नेवी तक पहुंच गया है। मुंबई में नौसेना परिसर में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को उस नौसैनिक से संक्रमण का शक जताया जा रहा है जो 7 अप्रैल को पॉजिटिव मिला था। अभी तो 21 नौसैनिक पॉजिटिव मिले हैं, उनमें से 20 INS आंग्रे पर तैनात थे। नौसेना के बयान के मुताबिक सभी INS आंग्रे के एक ही ब्लॉक में साथ रहते थे। फिलहाल इस ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। इससे पहले सेना के भी 8 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वहीं भारतीय सेना में शामिल अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के डॉक्टर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एंटी कोविड ऑपरेशंस में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके साथ ही सेना में भी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 से अधिक बताई जा रही है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के डॉक्टर को दिल्ली में सेना मुख्यालय के एक हिस्से में तैनात किया गया था और वो एंटी कोविड अभियानों में शामिल थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे सेना के बाद नेवी में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले, और अगर 21 पॉजिटिव पाए गए तो उनके संपर्क में कितने नौसैनिक या और लोग आए होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये वर्तमान स्थिति है तो तीनों सेनाओं में कोरोना प्रभाव किसी भी कीमत पर ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के संदर्भ में हम कुछ पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से चर्चा करने जा रहे हैं, और इस परिचर्चा में शामिल हैं रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा, रिटायर्ड कर्नल सैलेन, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। आप सभी का स्वागत है इस विशेष परिचर्चा में। जय हिंद सर। आप तीनों का भारत की आन बान शान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, और 2 विंग पूरी तरह से संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। मैं पूरी तरह से शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो 10 से 15 हजार सेना के या नौसेना के या वायुसेना के जवानों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी वायुसेना के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। हम इस पर कोई हाइप नहीं कर रहे हैं और किसी घबराहट की बात नहीं है, लेकिन हमारे देश की आन बान शान हमारी सेना है, हमारी नौसेना है, हमारी वायुसेना है। यहां पर कोविड का यह अटैक, यह कितना बड़ा मुद्दा है, और अगर यह अटैक हुआ है तो इसके लिए किया क्या जाना चाहिए। पहला सवाल जनरल SP सिन्हा सर से। सिन्हा सर, देखिए ये जो सूचना मिल रही है वो सूचना ये है कि INS आंग्रे मुंबई, जो मुंबई में बेस्ड है, उसमें 20 से 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सवाल, कुछ प्रश्न जो उठता है कि इन लोगों का 20-25 जो पाए गए हैं उनका 14 दिन से लेके 1.5 महीना के अंदर मूवमेंट क्या था, वो किसके संपर्क में आए, एक ही जगह जो 20 लोग रह रहे थे वो पाए गए हैं संक्रमित। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो कोरोना का इफेक्ट होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है तो उसके कारण जब टच से, किसी भी तरह से टच से, छूने से, नजदीक आने से, छींक के प्रयोग से, खांसने के प्रयोग से, तब इन लोग को जो है वो आदमी जो है कोरोना से प्रभावित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो स्टडी करने की ये जरूरत है कि ये 20 लोग जो संक्रमित हुए हैं या 25 संक्रमित हुए हैं, ये लोग 14 से 1.5 महीना के अंदर थे कहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, ये किसके संपर्क में आए ये 14 दिनों के अंदर, दूसरी बात ये है। तीसरी बात है कि जो नेवल एरिया होता है या आर्मी एरिया, एयरफोर्स एरिया होता है,
वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। फ्री फॉर ऑल एंट्री नहीं होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घुस जाए, कोई भी घुस सकता है। तो ये कहीं बाहर तो नहीं गए थे, कहीं मॉल में तो विजिट नहीं किया था इन्होंने, कोई सिनेमा हॉल तो नहीं गए थे, तो कहीं जहां सर भीड़ ज्यादा मैं होती है थोड़ा वहां आपको तो यहां नहीं गए रोकना थे। चाहूंगा। मैं आपको सर यहां रोकना चाहूंगा। आप ट्रेवल हिस्ट्री पर ही सवाल उठा रहे हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, और ये कम से कम कोरोना के संदर्भ में ये देखा जा रहा है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहें सर, उसके बाद हम शैलेंद्र सर से बात करते हैं। बात सारी ये है, आईएनएस आंग्रे एक स्टोन फ्रिगेट है, यानी कि एक बेस है। ये जो बेस बॉम्बे में है बेस, ये यहाँ पे बहुत लोगों की आवाजाही रहती है और टाउन के बहुत पास है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको बहुत चांस ज्यादा होता है कि इन्फेक्ट होने का। और यही अगर कोई सेलर जरा चला गया, पहुंच गया शिप के ऊपर, तो शिप के लोग जो कंफाइंड एरिया में रहते हैं वहां पे वो एकदम से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये एक अपनी तरफ से एक नेवी के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि नेवी कंफाइंड एरिया में रहती है। नेवी के सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, ये सारे होते हैं। इनकी प्रॉब्लम जब अगर खड़ी हो जाती है तो नेवी को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। वो शिप एकदम से उसको वापस लौटना पड़ता है, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, ये रूल है, और वो उसका मिशन ऑफ हो जाता है। तो एक किस्म से अगर नेवी की लड़ाई के अंदर किसी जहाज पे ये ग्रसित हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, एयरफोर्स और आर्मी में अगर होती है तो उस जगह को सेग्रीगेट करा जा सकता है, पर शिप को सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आईएनएस आंग्रे तो एक बेस है, थैंक गॉड फॉर दैट। अगर वो शिप होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, जैसे अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट, फ्रांस को चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सब की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो आज हजार हजार लोग एकदम से बिल्कुल उसमें आ जाते हैं इन क्लोज एनक्लोजर। तो इसीलिए नेवी को सबसे ज्यादा खतरा होता है और उसके लिए बहुत प्रावधान करने पड़ेंगे। शैलेंद्र सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको इसको थोड़ा दूसरे तरह से समझाना चाहूंगा। पहली बात, मेरे ख्याल हमारा हक नहीं है ये सोचना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोरोना क्यों होगा। अरे भाई, ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से अगर संक्रमण का आतंक जिस तरीके से फैला है, उसमें संक्रमित होने की प्रोबेबिलिटी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान और लोगों को उतनी ही ब्राइट है जितनी की नॉर्मल पब्लिक को है। लेकिन हम जब फौजी लोगों के बारे में बात करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट इसलिए करते हैं कि इस तरह का संक्रमण वहां नहीं फैलेगा, क्योंकि तीनों फोर्सेस अपने आप में इतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं कि एक तो वो इसका ध्यान रखती हैं, प्रिकॉशन लेती हैं, ऑर्डर्स फॉलो करती हैं। बख्शी सर ने जैसा बताया, मैं वही बताना चाह रहा था कि आप जब बात करते हैं और जिस तरह से आप फोटो दिखा रहे हैं सिर्फ शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर की, मुझे लगता है लोगों को गलत इंप्रेशन मिल जाएगा कि आईएनएस जिसमें ये हुआ है वो एक शिप है। वो शिप के नाम पर है, लेकिन वो एक लैंड बेस है, और लैंड बेस में हर वो एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल आपकी सोसाइटी में होती है, आपके मार्केट में होती है, आपके शहर में होती है, आपके स्टेट में होती है। वो कोई एक्सेप्शन नहीं। जहां तक बात है कि 20 और 25, देखिए 20 और 25 लोगों को हो गया, ज्यादा जरूरी ये बात होगी कि नेवी की काबिलियत, डिसिप्लिन ये दिखाएगा कि ये इसको जहां तक है कंट्रोल कर पाए, रोक पाए यहीं पर, और ये ना बढ़ पाए, संक्रमण कम्युनिटी लेवल पर ना चला जाए। क्योंकि जब हम कैंटोनमेंट्स में एज अ कम्युनिटी रहते हैं, वहां पर भी हम उमन जुड़े हुए रहते हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैंट में एक यूनिट के अंदर एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस रखा गया। अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो अलग हटके खा रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है, ऑर्डर्स को लोग फॉलो करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है हमें इसमें ज्यादा कंसंट्रेट बात जिस पर करना चाहिए वो ये है कि नेवी इसको रोक पाएगी या इससे रिलेटेड हर उस आदमी को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन कर पाएगी
जहां इसके संक्रमण का फैलने का चांस है। अब कर्नल सर मैं कुछ बोलूं, आपने 3 बातें उठाई। हमें हक इसलिए है, मैं आपको तीनों बातों का जवाब दे दूं। हमें हक इसलिए है क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हमें अपनी सेना पर, वायुसेना पर और जल सेना पर गर्व है। अगर वहां थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम दिखती है ना तो 130 करोड़ भारतीय परेशान हो जाता है। तो हक तो ये इसलिए है, और मैं भी एक नागरिक हूं, पत्रकार के तौर पर आपके सामने एंकरिंग कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कुछ ऐसी तस्वीरें हम जानबूझ करके अपने बेस को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सुरक्षा कारणों से हमें क्या दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। और रही बात तीसरी, तो जो चिंता है कि एक कोरोना पॉजिटिव 10,000 लोगों को बीमार कर सकता है, और अगर 25 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं तो इससे हमारी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा हमें अपनी सेना पर, वायुसेना पर, जल सेना पर गर्व है, क्योंकि वो हमारी आन बान शान है। अब प्रफुल्ल बख्शी साहब आप बोलिए सर। मैं अब बताना चाहूंगा कि नेवी और के साथ कोस्ट गार्ड की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है जब अपनी ड्यूटी करता है तो फिशरमैन को पिकअप करना, स्मगलर्स को पकड़ना, एंटी पायरेसी एक्ट में, और ये जो लोग आ रहे होते हैं ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन लोग होते हैं। तो कोस्ट गार्ड के जैसे जो पर्सनल हैं समुद्र के ऊपर, उनको ज्यादा खतरा होता है। अगर थोड़ी सर आपकी आवाज में समस्या आ रही है, यहां तक कि डेड बॉडीज को भी बोलना चाह रहे हैं सिन्हा सर। ये बेस एक तरह से इन्फेक्शन के दायरे में आ गया है, तो हमें करना क्या चाहिए, या नौसेना को क्या करना चाहिए, या एक कमांड से ऑर्डर क्या जाना चाहिए? दिवाकर जी, सबसे जैसा मैंने कहा कि जो 20 लोग संक्रमित हुए हैं या 25 लोग संक्रमित हुए हैं, उनको आइसोलेट करके दूरी से एक इंक्वायरी, थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि ये लोग का जो ट्रैवल हिस्ट्री कहा, ये किसके किसके संपर्क में आए हैं, क्या जो कैंटोनमेंट के अंदर, नेवल बेस के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां तो नहीं गए थे, वहां तो कोई जो शॉपिंग मॉल में बैठता है या दुकान में बैठता है वो तो संक्रमित नहीं था। बिल्कुल, तो जब तक कारण नहीं पता चलेगा, दो चीजें हैं। पहले तो ये जो संक्रमित है उनको क्वारंटाइन में डालना, उनको आइसोलेट करना, उनको किसी और के संपर्क में नहीं आने देना। नहीं, ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सर, ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाँ, दूसरा चीज जो ये है कि ये करने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है कि ये हुआ कैसे। ये बहुत मुख्य कारण है। जब कारण पता चलेगा तो उसका निवारण, सोल्यूशन भी पता लोग करने में तो फिर मिनटों का खेल है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ दूरी से पूछताछ करके ये पता करने की जरूरत है कि ट्रैवल हिस्ट्री के माध्यम से और भी उनके जो मूवमेंट के ख्याल से कि उनको हुआ क्यों। क्योंकि कैंटोनमेंट जो एरिया होता है वो बहुत सुरक्षित होता है। तो कैंटोनमेंट के अंदर, बेस के अंदर ये हो जाना, इसका मतलब है कि कोई या तो ये बाहर निकला है कैंटोनमेंट के बेस से या नहीं। यदि बाहर निकला है तो कहाँ गया है, बाहर नहीं निकला है तो जो शॉपिंग, कोई अपनी जरूरतें के सामान लेने के लिए किस दुकान में गया है, वहां के लोग कोई संक्रमित तो नहीं थे। तो ये सभी जब पता चलेगा, देखिए जब कारण पता चलेगा तो दवाई भी पता चलेगी, बीमारी पता चलेगी तो दवाई भी पता चलेगी। बिल्कुल सिन्हा सर, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप तीनों को कोविड-19 के लिए इलाज करा रहे नौसेना के 20 कर्मी, 20 लोग पश्चिमी नौसैन्य कमान के साजो सामान संबंधी शाखा के हिस्सा हैं। यह जानकारी हमें मिल रही है। जो साजो सामान का एक जो यूनिट होता है उससे रिलेटेड हैं ये लोग। अब आप लोग सर, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं सेना में, जी सर, प्रफुल्ल बख्शी सर, आप आईएनएस आंग्रे एक बेस है, स्टोन फ्रिगेट कहते हैं, फिक्स बेस है, वहां पे ये कार्यक्रम चलता है रेगुलरली। तो ये जो 21 लोग जो आप कह रहे थे, ये जरूर कहीं ना किसी तरीके से इनको प्रॉब्लम आई होगी, और इनका जो कांटेक्ट होता है, नेचुरल कांटेक्ट, उनको कई बार बाहर जाना पड़ता है एज अ ड्यूटी, और करनी पड़ती है। हाँ, वहां पे उनको एहतियात बरतनी है, उसकी एसओपीज बनानी है, वो मैं मानता हूं, वो करनी पड़ेगी, पर आप अवॉइड नहीं कर सकते इनको। बिल्कुल सर, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन विषम परिस्थितियों में जब देश सेना की तरफ देख रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सेना पूरा मोर्चा संभाल लेगी,
स्वास्थ्य के संदर्भ में भी। और अगर हमारा सेना ही इस मुश्किल में पड़ जाए तो हमारी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि हमारे सेना पर पूरा भरोसा है, तीनों अंगों पर पूरा भरोसा है कि यह बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन यह दुश्मन है ही ऐसा कि थोड़ा सा मामला, थोड़ी सी भूल बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल देती है। सिन्हा सर आप कुछ अपनी बात रखें। इसके पहले कर्नल सैलेन सर कुछ और बात रखना चाहते थे, वो बोल दें, फिर सर मैं आपके पास आता हूं। कर्नल सैलेन सर। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जो आपका डर है कि अगर सेना में ये कुछ हो गया तो सेना सिविल का मोर्चा कैसे संभालेगी, बिल्कुल लाइव अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 2004 में जब अंबाला में बाढ़ आई तो हमारी यूनिट में भी उतनी ही बाढ़ आई हुई थी जो सिविल एरिया में, लेकिन हमारी जिम्मेवारी थी कि हमें सिविल एरियाज को संभालना है, क्योंकि वो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। हमने अपने सिर्फ 10 जवान अपनी रेजिमेंट में छोड़े और पूरे 600 जवान लेकर हम सिविल एरियाज में काम कर रहे थे। सो अगर हमें कभी भी, फौज का ये कैरेक्टर है कि अगर घर पर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मुझे मालूम है मेरा सिस्टम देख लेगा, लेकिन जिस जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है मैं उसे हमेशा निभाऊंगा, ठीक से निभाऊंगा, बढ़ चढ़ के निभाऊंगा। ये हमारी सेना का कैरेक्टर है। जहां तक बात चल रही थी जो आपने पूछी थी कि क्या किया जाए, देखिए जो बीमार पड़ गया उसका इलाज होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि एक डिसिप्लिन्ड कैंटोनमेंट में अगर हम एक अनाउंसमेंट भी करते हैं कि इन 20 लोगों के साथ किसी का भी कांटेक्ट हुआ है वो अपने आप अपना हॉस्पिटल में आकर अपनी चेकिंग कराए। आप देखेंगे कैंटोनमेंट में जमाती टाइप के लोग नहीं होते जो चीजों को छुपाएंगे। हमारे यहाँ कैरेक्टर है कि अगर कल आप सवेरे बोल दें सबके सब घर के लोगों को लेकर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे, लोग अपने आप रिपोर्ट कर देंगे। तो हमारे कैंटोनमेंट्स में इस तरह का जो ड्रिल्स हैं, जो एसओपीज हैं, वो इतनी बढ़िया हैं कि आप देखेंगे अगले 2 से 4 दिन के अंदर कि हम इसका न केवल इसको रोक पाएंगे और इसको अफेक्टेड जितने भी लोग हैं वो अपने आप आगे बढ़ चढ़कर अपना चेकिंग कराएंगे, अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे और 15 से 20 दिन में। जी 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 जी। सिन्हा सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये दिवाकर जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कुछ देर पहले ये कहा कि जो लोग संक्रमित पाए हैं वो लॉजिस्टिक विंग, इंडियन नेवी के लॉजिस्टिक विंग के थे। देखिए लॉजिस्टिक शाखा जो होती है तीनों फौज के, वो उनका संपर्क सिविलियंस के साथ, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के साथ, बाकी लोग के साथ ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि ये लोग उस सिविलियंस लोगों के साथ कुछ संपर्क हुआ होगा और शारीरिक प्रॉक्सिमिटी हुई होगी और जिसके वजह से ये विक्टिम हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि लॉजिस्टिक विंग के होने के नाते ये सिविलियन से इंटरैक्शन, उनके साथ संपर्क पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक विंग का काम ही होता है बेस को या यूनिट को या फॉर्मेशन को सस्टेन करना, उसको पूरी तरह से सप्लाई चेन बनी रही, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए स्वाभाविक है कि इनको इसके संपर्क में आना होता है, खतरा होता है। तो जब ये सिविलियन संपर्क में आए होंगे, कहीं ना कहीं वही चूक हुई है, अज्ञान, यही मुझे लगता है कि कारण है ये संक्रमित हुए हैं। क्योंकि बेस के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर सवाल नहीं पैदा होता है कि कोई इस तरह का चीज आगे आ जाए, क्योंकि लोग बहुत ही अनुशासित से रहते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, साफ सफाई अच्छी होती है, पूरा कैंटोनमेंट चमकता है। और मैं आपको और जानकारी दूं, क्योंकि लगातार हम कोविड पर खबरें दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं, हर दिन पैनल में कोई ना कोई डॉक्टर विशेषज्ञ बैठता है। कितनी सफाई है, कितनी व्यवस्था है, कितना आधुनिक जीवन शैली है, कोविड तो ये देख ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आप लोग सभी फौजी हैं और लड़ना जानते हैं। सामने वाला दुश्मन कुछ नहीं देख रहा है, वो तो सिर्फ अटैक करना है उसको, और बहुत ही सस्ता काम करता है। वो सिर्फ एक को इन्फेक्टेड करता है और कई को फिर वो गिरा देता है। ये तो बड़ी समस्या है। जी सर, बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, सर बोलिए। 20 में से एक आदमी संपर्क आया उस सिविलियन के साथ
और क्योंकि लॉजिस्टिक का है तो उस सिविलियंस के साथ संपर्क में आया होगा और उससे ये 20 लोग संक्रमित हुए हैं और 20 के 20 मेरा ख्याल है लॉजिस्टिक विंग के होंगे, साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक है वो भी प्रभावित हुए हैं। जी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे एक सेकंड मुझे नहीं पता कि ये जो 20 लोग हैं, जैसे अभी मीडिया वाले घूमते हैं, एनआई के रिपोर्टर घूमते हैं, जगह जगह जाके बाइट लेते हैं, दूरी सेफ्टी मेंटेन करते हैं दूरी का, और से माइक पकड़ाते हैं कोई भी अफसर को कि आप बोलिए। सवाल ये है कि क्या प्रॉपर किट इन लॉजिस्टिक विंग शाखा के लोगों को प्रॉपर सेफ्टी किट दिया गया था, प्रॉपर मास्क पहने हुए थे? ये सब चीजें इंक्वायरी करने की जरूरत है। ये इंक्वायरी की जरूरत है सिन्हा सर, बहुत ही अहम बात आप कर रहे हैं जो हम नहीं कहना चाह रहे थे। बख्शी सर आप बोलें सर, कुछ कह रहे थे आप। मैं ये बता, आप अभी जो दिवाकर साहब ने बोला कि दुश्मन इसका कैसे फायदा उठा सकता है, ये जो हरकत है ये बहुत पुरानी हरकत है। 600 BC से साइथियंस ने इसका इस्तेमाल किया था, प्लेग से भरी डेड बॉडीज को दुश्मन पे फेंकना, उनके पानी पे मिलाना, कॉलरा डेड बॉडीज। अलेक्जेंडर ने ये किया था और हैनिबाल ने किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने किया था, इंडियन और फ्रेंच और जहां के जब वहां पे ग्लैंडर्स नाम के जो वायरस था उससे एनिमल्स को, म्यूल्स और हॉर्सेस को मारने के लिए किया गया था। रशिया ने एंथ्रैक्स का इस्तेमाल कई बार किया है और एक्सपेरिमेंट्स में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को मरवाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये इस्तेमाल एज अ बायोलॉजिकल वेपन अमेरिका ने जब एजेंट ऑरेंज वियतनाम पे किया था, तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर के जंगल जब हलाक हुए थे, तो जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ आदमी, मानव, पेड़ पौधे, पक्षी, सबके जेनेटिक ट्रेट्स में तबादला आ गया था। तो ये जो है एक वेपन सिस्टम मान के चलिए, और अगर कोई दुश्मन आप पे इस्तेमाल करता है तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। सिन्हा सर क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? दिवाकर जी, जो ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे हैं, बख्शी साहब कह रहे हैं, वो भूतकाल में जा रहे हैं। सवाल मुद्दा ये है कि नेवल बेस में ये ऐसा हुआ है और उनका हम लोग को विश्लेषण करने की जरूरत है। एक चीज और मेरे दिमाग में आया कि जो 20 में से क्या ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं था जो कि हाल फिलहाल में विदेश, क्योंकि नेवल शिप्स कभी कभी लोग यदि शिप्स पे तो बाहर जाते ही हैं, तो इन 20 में से कोई एक ऐसा व्यक्ति से संपर्क में तो नहीं आया है जो विदेश से आया है? क्योंकि मैक्सिमम देखिए खतरा जो हमको नजर आ रहा है, विदेश से लोग लौटते हैं, संक्रमित होकर लौटते हैं और वो ट्रैवल हिस्ट्री पर ही बात कर रहे हैं सर आप ट्रैवल हिस्ट्री पर ही बात कर रहे हैं सिन्हा सर, बिल्कुल सही। अब सैलेन सर के पास मैं आता हूं और प्रफुल्ल बख्शी सर ने, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। प्रफुल्ल बख्शी सर ने जो सवाल उठाया, सवाल मैं भी यही उठाने जा रहा था, और याद करिए आज से ठीक 15 दिन पहले हम और आप एक डिस्कशन में थे और उसमें मैं ही चर्चा कर रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर पर भारतीय सेना को परेशान करने के लिए वहां के कोरोना संदिग्धों को डंप कर रही ला करके, ताकि पंजाब यूनिट में जो पाकिस्तान के सेना अधिकारी या सैनिक हैं वो किसी तरह से इस बीमारी से ग्रसित ना हो पाए, इस संक्रमण से ग्रसित ना हो पाए, क्योंकि दुश्मन किसी को नहीं देख रहा है। कर्नल सैलेन सर, हिस्ट्री से पूरे वर्ल्ड को सीख मिलता है। जैसा बख्शी सर ने बताया कि पुराने जमाने में अनएथिकल प्रैक्टिसेस वॉर में रही हैं, इसका हमारे पास प्रेसिडेंस है। पाकिस्तान जैसे देश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर एथिक्स नाम की मेरे ख्याल ना तो कोई चीज है, ना वो समझते हैं, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो अपने दुश्मनों के लिए। चाइना का भी अनफॉर्चुनेट एक ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है कि वो एथिकली चीजों को कई बार वायलेट कर चुका है, ठीक से नहीं कर रहा है। यूएस के पास भी एग्जांपल है, जैसा वियतनाम का बताया गया कि यूएस भी मजबूरी कहिए, कमजोरी कहिए, लेकिन एथिकली वॉरफेयर को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा सिवाय इंडिया के। प्रॉब्लम देखिए, लेकिन मैं आशावादी हूं और मैं चाहूंगा कि यस, इंडिया इसके ऊपर प्रिकॉशन ले, क्योंकि जैसे हालांकि हम बोलते हैं कि हम नॉन एनबीसी वॉरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी सोल्जर्स की ट्रेनिंग करते हैं कि अगर हमारे ऊपर एनबीसी अटैक हो गया तो हम उसके लिए कैसे लड़ेंगे।
बात आती है, जैसा आपने बोला, जो अच्छा बोला, और उसमें मैं सिर्फ जो जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये 21 लोग लॉजिस्टिक डम्प्स के पास के काम करने वाले हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले उस बेस को आई एम श्योर कर भी दिया होगा, एक तो हॉटस्पॉट के तौर पर सील कर देना चाहिए। दूसरा, हमें यह भी देखना चाहिए कि इन लॉजिस्टिक गोडाउन्स के अंदर कहीं कोई सामान बाहर के कंट्री से तो नहीं आया, और क्या उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन उस जगह से तो नहीं था जहां पर कोरोना हॉटस्पॉट्स पाए गए हैं। तो आपके लिए ये भी एक जरूरी है कि आपको अब ये ट्रैक करना चाहिए कि आपका इक्विपमेंट जो उन दिनों में, पिछले दिनों में आया है उन गोडाउन्स के अंदर जहां पर ये लोग काम करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इक्विपमेंट से रिलेटेड हैंडलिंग में ये संक्रमण फैला। तो ये भी एक बात है जो मुझे लगता है कि उस बेस कमांडर ने जरूर ध्यान में रखकर कोई ना कोई इसके ऊपर मुहिम चलाई है। सर, आप तीनों ने बहुत अहम जानकारी दी। हमारे पास समय कम है, एक एक हम आप लोगों से कमेंट लेंगे। क्या नौसेना की तरफ से कदम उठाए जा रहे होंगे, और क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि भविष्य में यह स्थिति कम से कम तीनों अंगों में न बन पड़े? प्रफुल्ल बख्शी सर, सबसे पहले आप बोलें सर। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमने सब सबक सीख लिए हैं। हमारे पास एक सिविल डिफेंस नाम का एक इंस्टीट्यूशन होती है जो इस बात को के पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर को भी ऐड करके अपने लोगों की रक्षा करने की नीति बनाए और उसमें प्रैक्टिस करे, और जहां तक हो सके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स की मदद ले। सिविल डिफेंस जो है वो बड़ी कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि हमारी ये सिविल डिफेंस प्रैक्टिस जो है, पैसिव एयर डिफेंस जिसको कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। वो हमारे को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, और अब देश की नीति में सुधार आना पड़ेगा, और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर से डर के और सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात। जनरल सिन्हा सर, आप सर फाइनल कमेंट क्या देंगे सर? देखिए दिवाकर जी, मेरी अपनी सोच है कि किसी को कोई संक्रमित हुआ है नहीं हुआ, बड़ा सिंपल एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज है कि यदि आप सांस रोक के 30 सेकंड तक सांस रोकने में सफल हो जाते हैं, तो 30 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट तक के बीच में, तो आप संक्रमित नहीं हैं। तो बेस कमांडर हुक्म पास करे कि सभी लोग ये एक्सरसाइज करेंगे दिन में 2 बार या 3 बार, और जिसको भी लगता है कि सांस लेने में उसको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो शक के दायरे में आ गया है, उसको तुरंत मेडिकल सेंटर में रिपोर्ट करे, उसका स्क्रीनिंग हो, उसका टेस्टिंग हो, और तब उसको, यदि वो संक्रमित पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाए। तो क्योंकि ये कहना 100% चेक करना पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल को आना पड़ेगा, और लोग अनुशासित हैं फौज में। ऐसा यदि उनको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हाई फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, तो ये सब चीज जो इंडिकेशंस है, ये उनको तुरंत उसको रिपोर्ट करना चाहिए, जो लोकल मेडिकल डॉक्टर है। बहुत अच्छा सुझाव, और कम से कम जनसत के माध्यम से अगर ये सुझाव पहुंच रहा है तो जरूर ये फॉलो किया जाना चाहिए कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की बात है। कर्नल सैलेन सर, लास्ट कमेंट सर, अब आप क्या देंगे, और क्या सुझाव जो बहुत ही बेसिक हो, कम से कम, जैसा कि सिन्हा सर ने अभी दिया? देखिए, पहले तो मैं आपके जरिए सभी देशवासियों को यह एश्योर कर सकता हूं, डिफेंस फोर्सेस में अपने आप एक मैकेनिज्म है जो चीजों को ठीक करेगा, और जरूर करेगा, और इसे फैलने से रोकेगा। जहां तक बात है इस तरह के संक्रमण को रोकने के लिए हम कैंटोनमेंट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन टनल्स प्लान हो रही हैं, रोजाना लोगों की चेकिंग हो रही है कि टेम्परेचर वेरिएशन तो नहीं है। कोई भी आदमी या कोई भी फैमिली मेंबर अगर अपने घर में ये पा रहा है, जो कैंटोनमेंट्स में रह रहे हैं, कि अगर उसको किसी भी तरह के इंडिकेशंस हैं, तो वो वेट नहीं कर रहा, उसको सीधे चेकिंग के लिए लाया जा रहा है। अपने आप सबसे बड़ी बात, रूल बन गया है रेजिमेंट्स के अंदर, कैंटोनमेंट्स के अंदर, कि आप ना तो सोशल क्लोजनेस करेंगे और ना किसी को करने देंगे, जो फौज का सबसे अच्छा असूल है। मैं तो रूल नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें तोड़ने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे तोड़ने से शायद मैं भी पीड़ित होता हूं। आप तीनों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बहुत बड़ी बातें रखी, और ये बातें निश्चित रूप से सबके काम आएंगी, न सिर्फ सेना के तीनों अंगों में,
उनके लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि दुश्मन एक है और वो है कोविड-19 और सारे 130 करोड़ हम कोरोना वॉरियर्स हैं और किसी भी कीमत पर इस दुश्मन को हराएंगे और तभी हम दम लेंगे। और तब तक ये वादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करेंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। आप तीनों वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य अधिकारी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी सेना, जिस पर हमें गर्व है, इसी आन बान शान के साथ आगे बढ़ती रहे और उस पर दुश्मन की नजर न लग पाए। इसी कंसर्न के साथ और इसी आशा के साथ कि अब कोई भी संक्रमण हमारे अंगों, सेना के तीनों अंगों में नहीं फैल पाएगा, नहीं वो प्रसारित हो पाएगा, हम पूरा एहतियात बरतेंगे। आपको हमारा डिबेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस पूरे डिबेट को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।